तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वर्चुअल माध्यम से नए सृजित जिलों की सभी धर्म गुरुओं की उपस्थिति में विधि विधान से स्थापना करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में गहलोत बटन दबाकर नए जिलों का उद्घाटन, शिला पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे और इस समारोह की अध्यक्षता राजस्व मंत्री रामलाल जाट करेंगे। इससे पहले रविवार को राज्य सरकार ने 19 नए जिलों और 3 संभाग को लेकर राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। ये जिले प्रशासनिक तौर पर आज से अस्तित्व में आ जाएंगे। राजनीतिक लिहाज से नए जिलों का गठन गहलोत सरकार का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि इन जिलों के गठन के साथ जो विशेष अधिकारी लगाए गए थे वे ही जिला कलेक्टर और जिला एसपी हो जाएंगे। जल्द ही कलेक्टर और एसपी कार्यालय के निर्माण का कार्य शुरू होगा। कार्यालयों के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। और चलिए आज क्योंकि आपको वो तस्वीरें अलग अलग जिलों की भी हम दिखाते रहेंगे, तो वही जो बड़ी खबरें हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज चर्चा भी, और चर्चा इसीलिए क्योंकि आज राजस्थान के लिए बहुत खास दिन होने वाला है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से और अटल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका ही रुख, और क्योंकि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक इसे कहेंगे। देखिए मेघा जी, सबसे पहले मैं सच पे रड़क के ऊपर राजस्थान वासियों को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज उनके 19 जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से नए जिले भी 19 नए जिले भी अब कार्य करना अपना जारी कर देंगे। राजस्थान की जनता को इसमें बहुत लाभ मिलेगा, सुलभता मिलेगी। और कांग्रेस सरकार का, आदरणीय अशोक गहलोत जी का ये इस कार्यकाल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अशोक गहलोत जी बहुत जादूगर कहलाते हैं राजनीति के अंदर। लगातार वो मास्टर स्ट्रोक खेलते रहते हैं और वो जब चौका या छक्का मारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ियों को गेंद दिखती भी नहीं है। और ये उसी की एक श्रृंखला का एक पार्ट है। 19 जिले आज बन रहे हैं, 3 संभाग नए बन रहे हैं और वो कार्य करेंगे। राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। मेघा जी, अब तक बहुत दूर दूर से लोग कलेक्ट्रेट में जाया करते थे। लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर तक की उनको यात्रा करनी पड़ती थी। जब वहाँ पता चलता था कि आज कलेक्टर साहब मौजूद नहीं है या किसी और इलाके में गए हुए हैं या पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, तो उनको बहुत कष्ट होता था और लोड भी बहुत पड़ता था कार्यालयों के ऊपर। लेकिन अब से 33 जिलों से बढ़ा करके 50 जिले कर दिए गए हैं। मैं आपके चैनल पर पूरे राजस्थान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी अटल जी, आपका आज क्या रिएक्शन रहने वाला है? क्योंकि देखिए ये जो जिले हैं उनकी मांग भी थी और उम्मीदें भी थी कि जल्द ही जो राजस्थान है उसका विस्तार हो। बहुत लंबे टाइम से इसकी मांग थी। बिल्कुल सही कह रहे हो मेघा जी। वास्तव में मैं भी पूरे प्रदेशवासियों को और जिला जो बनाए गए हैं, जिन जिलों में जो लोग हैं उन लोगों को बहुत सारी, ढेर सारी भाजपा की तरफ से बधाई देता हूँ। जिला बनाना के 3 क्राइटेरिया हैं, पॉपुलेशन, मैं फिर कहूँगा डिस्टेंस और राजस्व, ये 3, और चौथा है सर्विस डिलीवरी। और बहुत बढ़िया है जिला बनाए गए, इसमें हमारा हम तो स्वागत योग्य ही कदम बताते हैं। लेकिन इसको मास्टर स्ट्रोक, राजनीतिक स्ट्रोक, इस तरह की जो पदवी दी जाती है तो उसमें हम लोगों का थोड़ा सा विरोध रहता है कि ये क्या मास्टर स्ट्रोक की, जनता की सेवा का अगर प्रधानता वाली बात हो और इसको बहुत तरीके से किया जाता, जिला बनाने के कार्यों को अगर थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से करते तो मैं मान सकता था कि भी अब लोगों को वास्तव में इनकी मंशा पे कोई शक नहीं है। ये संवेदनशीलता का विषय है, ये नियति का विषय है और इस पे हम लोगों को हमेशा कांग्रेस और उनके नेताओं पे डाउट रहा है। क्योंकि जादूगरी से वास्तविकता थोड़ी, जादूगरी तो जादूगरी होती है, वास्तविकता और जादूगरी का खेल में ही तो जनता को फंसाया जा रहा है। वहीं पर हम लोगों का वही एक बोलना है कि भी ये जादूगरी मत दे, मतलब जनता के साथ खेलो। आप जनता की सेवा के लिए आए हो तो सेवा करो, जो आप कहते हो
उस नियति पे डटे रहो, संवेदनशीलता। एक बात बताइए, लेकिन सर एक बात बताइए अटल जी, कि इसका ये एक रीजन इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उम्मीद तो बीजेपी की सरकार में भी हुआ करती थी कि भाई जो जिले हैं उनका गठन किया जाएगा, और बहुत लंबे टाइम से 300 किलोमीटर दूर जाकर लोग जो है वो मुख्यालय में अपने कार्य करवाते थे। तो अब प्रशासन पास आएगा तो लोगों में भी खुशी होगी, तो इसीलिए तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। यदि ये अगर डिस्टेंस का ही मामला है और नियति का नहीं है, संवेदनशीलता का नहीं है, तो आप ये देखिए कि बहुत बार यहाँ पर किसी प्रशासन में कोई एक छोटा सा काम ले लीजिए आप, आपकी चप्पलें घिस जाएगी, ये खुद कहते हैं कि चप्पलें घिस जाएगी और वो काम नहीं होगा। केवल पास होने से काम हो जाना, इसको मैं एक बात जरूर है कि भी पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सहूलियत होती है जनता को, लेकिन यदि संवेदन अगर 100 किलोमीटर दूर है और काम सुचारू रूप से हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि पास होकर भी वो काम ना हो, वो संवेदनशीलता ब्यूरोक्रेट्स में ना हो, वो सरकार में नियत ना हो, काम करने की ढिलाई हो। तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा निकट होने के बाद भी अगर प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बजट नहीं है, 29 विभाग बनाने हैं, कब बनेंगे, क्या डिस्टेंस। सर विभाग तो बनते ही बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम अगर प्रोसेस में आ गया तो उसके बाद आप 1 महीने में कहें कि सारा कार्य हो जाएगा। एक जिला बनते बनते कई साल लग जाते हैं, उसको तो उसी ढांचे में उसी स्वरूप में आते हुए कई साल लग देखिए जाते हैं। मेघा जी, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है कि एक जिला बनने में 10-10, 15-15 साल लगते थे। अब जिस तरीके से, तो उस वक्त जिले भी ऐसे ही होते थे कि 3-4 जिले बनाए, 2-4 जिले बनाए, 2-3 जिले बनाए, उसके लिए उतना ही। अभी अगर आपने 19 जिले बनाए हैं, 17 जिले मतलब ऐड कर दिए हैं, तो आप देखिए उनके लिए बजट का प्रावधान उसी हिसाब से होना चाहिए था। आप 2000 करोड़ रुपए में 17 जिलों को कैसे आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे? उपखंड, आप उपखंड भी देखेंगे तो अभी 100 के आसपास उपखंड हो गए होंगे इन जिलों के। हाँ, तो उपखंड अधिकारी लगाओगे, तहसील है ना, उपखंड अधिकारी लगाओगे, तहसीलदार लगाओगे, उसके नीचे और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी लगाओगे। अब क्योंकि देखिए बजट का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब जिले बनते, एक जिले के लिए 1,000 करोड़ रुपए और इस तरह की राशि चाहिए होती है, किस तरह से बजट का प्रावधान करेंगे? 2000 करोड़ जो है वो आपने अभी तक प्रावधान दिया है उसका? देखिए मेघा जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, उनका वित्त में शानदार प्रबंध, अब तक जितने भी कार्यकाल उनके रहे हर कार्यकाल में वो वित्त मंत्री स्वयं रहे हैं, और उनका वित्त का प्रबंधन हमने लोकसभा, हमने कोरोना काल में भी देखा, और राजस्थान के पौने 5 साल से केंद्र की सरकार ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी अपने वित्त का शानदार प्रबंधन किया, और जितनी भी तमाम योजनाएं हैं उनमें अपने तरीके से वित्त का प्रबंधन करते हुए राजस्थान की जनता पे लोड नहीं पड़े, और उन्होंने प्रबंधन किया है। तो इसलिए जो 19 नए जिले बने, 3 नए संभाग बने, इनका भी शानदार प्रबंधन होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथी अटल जी को कहना चाहता हूं कि शुभ घड़ी है, शुभ घड़ी में शुभ शुभ बातें बोलिए। राजस्थान आपका भी है और हमारा भी है, 8 करोड़ जनता हमारी सबकी है, तो हमको राजस्थान की जनता के लिए हमने जो सौगात दी है, इसको हम मास्टर स्ट्रोक इसलिए बोल रहे हैं कि लंबे समय से 19 जिलों की नए जिलों की मांग लगातार चलती आ रही है। अच्छा, ये जिले जो है राजकुमार जी, ये ऐसा तो है नहीं कि दूदू को जिला बनाने की मांग चली आ रही थी। मांग तो सूरतगढ़ जैसे, सुजानगढ़ जैसे ऐसे जिलों को बनाने की मांग चली आ रही थी। भीनमाल ले लीजिए, भिवाड़ी ले लीजिए, ये वो जिले हैं जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनको अब उम्मीद भी है और जरूरत भी है, इनको जिला बनाइए। मेघा जी, अशोक गहलोत साहब का मकसद है कि 2030 तक मेरा राजस्थान बहुत ताकतवर राजस्थान बने, सुदृढ़ बने, मजबूत बने। तो गहलोत साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो लंबी सोच के हिसाब से इन्होंने जो आज ये 19 जिलों का जो नया प्रबंधन किया है, ये इस बात को देखकर किया है कि भविष्य में अब नए जिलों को एकाएक बनाने की आवश्यकता किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को नहीं पड़ेगी। और मुख्यमंत्री जी का हमेशा विजन रहा है। उन्होंने जब 19 जिले बनाए तो उसमें ये नहीं देखा कि वहाँ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं। उन्होंने राजस्थान को मजबूत करने के ऊपर एक ये बहुत बड़ी पहल की है। भारतीय जनता पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए। और मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहे हैं कि लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी। अगर मुख्यमंत्री जी ने इसकी सौगात दे दी तो इसमें बुराई क्या है? रही बात ये कह रहे हैं कि पहले कर देते। मेघा जी, जब हमारे मकान का नांगल होता है, पूजा पाठ होने का जब डेट तय हो जाती है, तो उसके बाद कार्य
की तेजी और बढ़ जाती है। कारपेंटरों, पानी बिजली वाले हो, सब लोग पूरी रात दिन 15-15 दिन पहले तक लगातार काम करते हैं। मेघा जी, चुनाव का समय आ गया, हमारे इस सरकार की कार्यकाल का टाइम अब 3 महीने बाद 4 महीने बाद पूरा होने जा रहा है, इसलिए हमने तेजी से काम किए और हमने इसलिए कि राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। वो यही तो कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तब ये कार्य आप कर रहे हैं। ये इतने साल से जो आपकी सरकार थी, 4.5 साल से, उतने समय में क्यों नहीं किया आपने ये कार्य? मेघा जी, पूरी राजस्थान की जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, जब हमारी सरकार बनी उसके थोड़े टाइम के बाद पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना आ गया। कोरोना का हमने डट के मुकाबला किया। हमारा लंबा समय, हमारी लंबे समय तक हमारी ताकत कोरोना में चली गई। उसके बावजूद भी हमने राजस्थान के अंदर कोरोना होने के बावजूद भी विकास को हमने पीछे नहीं छोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी के 2-3 दिन बाद कोरोना हुआ, उनके दिल की बीमारी हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा करने से पीछे नहीं आए। आज भी मेघा जी उनके पांव में चोट लगी हुई है, लेकिन लगातार वो पिछले 1.5 महीने से चोट लगने के बावजूद भी जनता की लगातार सेवा करते आ रहे, चाहे वो वर्चुअल कर रहे हो, चाहे स्वयं व्हील चेयर से जा रहे हो। और कोरोना काल में भी ये हुआ था, उन्होंने अपने बंगले में रह करके, अपने मकान में रह करके, अपने उसको मकान को उन्होंने ऑफिस बनाया और राजस्थान के हर तबके को लगातार कांटेक्ट में रखा और राजस्थान की सेवा की। उसके बाद जैसे ही कोरोना पूरा हुआ, मेघा जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सरकार गिराने का बहुत बड़ा प्रयास किया, जो आज तक जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुश्तैनी काम जो उन्होंने आजकल हिंदुस्तान में ठेका ले रखा है, सरकारों को गिराने का, विधायकों को तोड़ने का, उस काम में वो आज तक लगे रहे। हमने उसका भी सुप्रबंधन किया, शानदार हमने प्रबंधन किया। हमारी सरकार को होटलों में जाना पड़ा, हमको मजबूर होना पड़ा, हमारा अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हुआ राजस्थान की जनता को, लेकिन उस वक्त भी हमने परेशान नहीं होने दिया। कांग्रेस के विधायकों के मन में, कांग्रेस के डीएनए में कांग्रेस का खून था, इसलिए किसी भी विधायक ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। अब रही बात मेघा जी, जो पिछला 1 साल रहा है, हम 1 साल से लगातार शांतिपूर्वक हमारा काम करते आ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें बार बार रोड़े अटकाने का काम करती है। और चूंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए, तो अब जो योजनाएं जो पहले किन्हीं कारणों से पेंडिंग रह गई थी, उनको अगर तेजी से काम पूरा करेंगे, तो अब ये कहते हैं चुनाव आ गए इसलिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आगे इसलिए करें, लेकिन आपने हमको 2.5 साल तक, 3 साल तक काम इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि हमारे विधायक टूट के आपके पास नहीं गए। ठीक है, क्या बोल रहे हो जी, सर? अटल जी हंस रहे हैं आप। सर, मेघा जी आप बताइए, अटल जी इसलिए हंस रहे हैं कि ये कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, एक बात सोचिए, ये खुद इतने सारे सामान्य सा सवाल था कि भाई राजनीतिक कारण, मतलब सभी राजनीतिक दल है, हमारे हों या आपके हो, वो सब चाहते थे डिस्ट्रिक्ट बने। इसी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बनना जायज़ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले जो पहले काम करने योग्य थे वो काम किए जाते। राम लुभाया जी जो कमेटी बनी हुई थी 3 साल से, वो लोग मांगते ना, लोगों से बोलते कि भाई आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम ये डिस्ट्रिक्ट प्रपोज कर रहे हैं, नए किस तरीके से, ये डिस्टेंस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ये सब करते। अभी एक बात बताओ, 4,25,000 रेवेन्यू के केस पेंडिंग है। अब 4,25,000 रेवेन्यू के केसेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन जाएगा, किस तरीके से जाएगा? अभी तक जितने केस पेंडिंग चल रहे थे, एक अधिकारी होता है, उसको समझ होती है। ये राजस्व इकाई, ये इसीलिए तो ये कहा गया कि भाई जो तहसीलें हैं उनको ज्यादा बढ़ाया जाए, या जो तहसीलें बनाई जाए और जिले बनाए जाए, जिससे ये राजस्व के काम जल्दी से हो।